देखिए, हम लोग अक्सर टीवी चैनलों के माध्यम से ये सुनने में आता है, रेड कॉर्नर नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस इत्यादि। अक्सर जब विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे केस का जिक्र होता है तो हम लोग ये सुनते हैं टीवी चैनलों में। आज हम ये जान लेते हैं कि इस तरह की नोटिसें क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो ये एक देश से दूसरे देश में जारी करने के लिए नोटिस होती है, और जिस देश से हमारी संधि होती है उसके आधार पे अपराधी अगर एक देश में अपराध करता है और भाग करके दूसरे देश में छिप जाता है, उसके लिए इस तरह की नोटिसें जारी होती हैं। इस तरह की नोटिसें 7 प्रकार की होती हैं, 7 रंग की होती हैं। पहला रेड कॉर्नर नोटिस होता है, दूसरा ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है, येलो कॉर्नर नोटिस होता है, ग्रीन कॉर्नर नोटिस होता है, पर्पल कॉर्नर नोटिस होता है और ऑरेंज कॉर्नर नोटिस होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो नोटिस है वो रेड कॉर्नर नोटिस होती है, जो अपराध से संबंधित होता है। ये नोटिस आरोपी को तलाश करने और उसको अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए सदस्य देश के लिए जारी किया जाता है। ये नोटिस जारी करने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि इंटरपोल उस अपराधी को गिरफ्तार करके और जारी करने वाले नोटिस जारी करने वाले देश को अपराधी को सौंपे, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। वो चाहे तो अपने देश के कानून और संविधान के हिसाब से इस तरह की नोटिस जारी करने से इनकार कर सकता है। ये नोटिस जारी करने की शर्तें क्या क्या होती हैं? ये नोटिस तभी जारी की जा सकती हैं जब उसका संविधान इस बात की इजाज़त देता हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस कानून का दुरुपयोग ना हो और कोई भी देश अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस तरह की नोटिस जारी ना कर सके। अगर धार्मिक या राजनीतिक या किसी अन्य आधार से इस तरह की नोटिस प्रेरित है तो इंटरपोल इस तरह की नोटिस जारी करने से इनकार कर सकता है। तो ये हो गई रेड कॉर्नर नोटिस की बात। अब हम बात करते हैं येलो कॉर्नर नोटिस। येलो कॉर्नर नोटिस अक्सर गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए जारी किया जाता है। इसमें बच्चे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना पता बताने में सक्षम नहीं है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो होता है अज्ञात व्यक्तियों को पता लगाने के लिए होता है। मान लीजिए किसी की डेड बॉडी मिली और उस डेड बॉडी से डॉक्टर और पुलिस दोनों ही ये पता लगाने में सक्षम नहीं है कि ये डेड बॉडी किसकी है, तब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है। ब्लैक कॉर्नर नोटिस जांच करने के लिए होती है कि उस देश को जारी किया जाता है जहां का अपराधी है। पूरी जांच करने के बाद, पता लगाने के बाद उस नोटिस के माध्यम से उस देश को ये जानकारी दी जाती है जिस देश का वह अपराधी है। पर्पल कॉर्नर नोटिस जो होता है, ये नोटिस पर्यावरण से जुड़े अपराध के संबंध में होता है और जंगली जानवरों के अंगों के शिकार और उसके व्यवसाय के संबंध में होता है। जंगली जानवरों का शिकार करके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अपराधी इसको बेचते हैं उसके संबंध में पर्पल कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है, उन अपराधियों को पकड़ने के संबंध में। ग्रीन कॉर्नर नोटिस जो होती है उसके लिए जो अपराध पहले किया जा चुका है उस अपराध की पुनरावृत्ति अपराधी के द्वारा ना की जाए, इसलिए समय समय पर सदस्य देश चेतावनी के रूप में ग्रीन कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं। ऑरेंज कॉर्नर नोटिस ये एक ऐसा नोटिस होता है जो किसी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तुओं की जांच करने के लिए, जैसे कोई हथियार हो गया, विस्फोटक सामग्री हो गई, इसके संबंध में ऑरेंज कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है।